सुप्रभात। मैं जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपको ऑनलाइन क्लासेज में। आज मैं आपके समक्ष फिर से एक नई वीडियो की कक्षा लेकर उपस्थित हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न गणित विषय का 2016 एनुअल का प्रथम पाली, और खास करके हम उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो एक अंक स्तरीय प्रश्न है। और एक अंक स्तरीय प्रश्न जो दिया गया है वो 1 से लेकर के 20 तक है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी की कक्षा की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन रख रहा हूँ और पहला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा। तो रैखिक समीकरण का क्या घात होता है? एक घात होता है। ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 का सी। एक रैखिक समीकरण का एक ही घात होगा, तो घात समीकरण का 2, त्रिघात समीकरण का 3 होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है tan π/2 दिया है, tan π/2 दिया है। ठीक है, पूछ रहा है किसके बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर है मतलब π/2 का मान क्या है, देख लीजिए। तो पाई का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, tan 180 डिग्री बट्टा 2 कैंसिल होगा 90 बार। ठीक है, 90 बार में लगेगा तो tan 90 डिग्री। ठीक है, तो tan 90 डिग्री का मान क्या होता है आपको पता होगा, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी की तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि बिंदु 4, किस चतुर्थांश में है। ये 4 है और -3 बोल रहा है किस चतुर्थांश में है। तो इससे पहले भी मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन बताया हूँ। ठीक है, देख लीजिए। सबसे पहले हम कार्तीय तल बना लेते हैं। ये आपका मूल बिंदु हो गया 0। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, इसे याद रखिएगा। ये x हो गया, x डैश, y डैश। ठीक है, तो इसका जो चिन्ह होता है प्लस, ये होता है प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश। इसका चिन्ह होगा माइनस प्लस। उसके बाद बता दें ये हो गया तृतीय चतुर्थांश। इसका जो चिन्ह होता है माइनस और माइनस होता है। ठीक है, उसके बाद ये है आपका चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसका जो चिन्ह होता है क्या होता है, प्लस, जड़ी होगा हाँ, प्लस और माइनस। ठीक है, तो अब देख लीजिए कि यह है प्लस में है 4 और माइनस में है 3। तो इससे पता कर सकते हैं कि प्लस माइनस किस चतुर्थांश का चिन्ह है। तो ये क्या हो गया, प्लस और माइनस, ये जो है चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो तीसरा का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये देखिए, तो तीसरा का ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम। और चौथा नंबर आपके सामने में रख रहा हूँ, देख लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या होगा। तो वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है, ठीक है, ये वृत्त है और इसके केंद्र पर जो बना कोण होगा कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। और 5वां नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ है 3, 5, 2। देख लीजिए 3, 5, 2, 5, 7, 5, 5, 7, 5, उसके बाद फिर 8, 5। इसमें पूछ रहा है कि बहुलक क्या होगा। तो बहुलक पता होगा कि जिसकी जनसंख्या जिसकी संख्या इसमें सबसे ज्यादा रहेगा वही क्या होगा, बहुलक कहलाएगा। सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो देख लीजिए इसमें किसकी जो है संख्या ज्यादा है। 3 देखिए तो एक ही इसमें 3 है। 5 देखिए तो 1, 2, 3, 4 ठो 5 है। ठीक है, इसमें 2 एक ही है, 7 एक ही, 8 भी एक ही है। तो जो बहुलक जो होगा क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। देख लीजिए 1, 2, 3, 4, सबसे अधिकतम जो संख्या किसकी है, 5 की है। तो बहुलक क्या हो गया आपका, इसका 5 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। और छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए, दिया हुआ है 6ठा नंबर त्रिभुज एबीसी। सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। देख लीजिए त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी। ये त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें ए बी एवं ए सी, ये ए बी एवं ए सी के मध्य बिंदु है। दिया हुआ है डी एवं ई दिया हुआ है। ठीक, बीच में दिया हुआ है, मतलब 2 बराबर भागों में बांट रहा है
तथा डी समांतर बीसी, ये जो डी समांतर है बीसी के, डी समांतर बीसी दिया हुआ है तथा बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर, ये जो बीसी है ये 8 सेंटीमीटर दिया है। तो पूछ रहा है आपका डी का मान पूछ रहा है। देख लीजिए बहुत आसान है, कैसे बनाते हैं, डी का मान पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी आपको पूछ रहा है। देख लीजिए सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज बन रहा है ए डी ई। तो देख लीजिए त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए डी ई में क्या होगा, दोनों में जो ए कोण है कॉमन है। ठीक है, तो कोण ए बराबर हो गया यहाँ भी कोण ए। उसके बाद देख लीजिए ये कोण डी का मान जितना होगा उतना भी क्या होगा, बी का मान होगा, क्योंकि समांतर लाइन पर एक सीधी रेखा खींचा गया। ठीक है, तो देख लीजिए तो कोण डी बराबर हो जाएगा आपका कोण बी। यहाँ भी देख लीजिए कोण ई बराबर हो गया कोण सी। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो कोण समरूपता से आपका हो जाएगा कि इसलिए त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज ए डी ई के। तो इस हिसाब से देखें तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एडी बट्टा, ठीक है, एडी बट्टा हो गया आपका ए बी बराबर यहां पर लिख लीजिए ए बट्टा डी बट्टा बी सी लिख लीजिए, डी यहां हो जाएगा डी ई बट्टा बी सी। अब यहां से देख लीजिए बीसी का मान आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लिख लीजिए। डीई का मान नहीं दिया है, ऐसे ही लिख लीजिए डीई का मान। अब देख लीजिए एडी जो है, एडी ऐसे ही लिख लीजिए। आइए एबी देखिए, एबी को हम दो बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी एबी है, तो इसको एडी जोड़ बीडी लिख सकते हैं, एडी जोड़ बीडी लिख सकते हैं। तो एडी जोड़ बीडी, ठीक है। अब देखिए ये जो बीडी है इसको हम एडी भी लिख सकते हैं। ये और ये दोनों आपस में बराबर है, ये भी और ये लाइन है दोनों आपस में क्या है, बराबर है। एडी बराबर है बीडी के और एई बराबर है सीई के, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं एडी बट्टा एडी प्लस बीडी, लिख लीजिए यहाँ से यहाँ बराबर है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बीडी बराबर एडी। अब यहाँ देख लीजिए डीई 8 ऐसे ही लिख दीजिए। एडी और एडी क्या होगा, 2AD हो जाएगा। तो एडी बट्टा आपका हो जाएगा 2AD बराबर डीई बट्टा 8। तो देख लीजिए एडी और एडी कैंसिल हो जाएगा एक बार में, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या होगा, क्रॉस गुना करेंगे तो होगा 2DE बराबर 8। अब देखिए 2 से 8 कटेगा, 2 चौका 8। अतः आपका जो आंसर आएगा क्या होगा, डीई बराबर आंसर आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। इसका जो आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ठीक है, दोबारा देखिए। अगर उसके बावजूद अगर नहीं समझ में आता है तो हमें आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, और 7वां नंबर क्वेश्चन मैं जस्ट आपके समक्ष रख रहा हूं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, एक सिक्के को उछालने पर एक चित्त आने की क्या प्रायिकता है। तो आपको पता होगा कि सिक्का में 2 भाग होता है, ठीक है, एक चित्त एक पट होता है, ठीक है, जिसको हेड और टेल कहते हैं। तो प्रायिकता हम कैसे ज्ञात करते हैं, चित्त आने की प्रायिकता दिया हुआ है कि एक चित्त आने की प्रायिकता। 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक चित्त आने की प्रायिकता, एक चित्त आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो जिसकी प्रायिकता जितनी संख्या है ऊपर में, ठीक है, एक लिख दीजिए, एक ही चित्त आएगा। आप कुल मिलाकर के नीचे में लिख दीजिए जितना सिक्का का भाग है 2, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ गया 1/2 हो गया। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन आपका ए हो गया, ठीक है। चलिए मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है और आपके सामने है 8वां नंबर क्वेश्चन कि एपी दिया हुआ है, ठीक है। एपी मतलब समांतर श्रेणी दिया हुआ है 4, 10, 16, 22, 28, 16, 22, 28 ये दिया हुआ। और पूछ रहे हैं आपका जो सार्वंतर पूछ रहा है, मतलब डी पूछ रहा है, सार्वंतर मतलब डी का मान पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि डी हम कैसे प्राप्त करते हैं, प्रत्येक अगला पद में से पिछला पद को घटा देने से हमको क्या प्राप्त होता है,
डी प्राप्त होता है, मतलब सार्वंतर प्राप्त होता है। तो इसे मानिए A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। अब देख लीजिए A2 में से A1 घटाइए, या A3 में से A2, या फिर A4 में से A3, या फिर A5 में से A4 घटाइए, आपका आंसर बराबर आएगा। तो हम घटाते हैं A2 माइनस A1, तो A2 का मान है आपका 10 माइनस A1 का मान है 4, 10 में से 4 घटाएंगे तो आपका 6 आंसर आएगा। यही आपका क्या है, सार्वंतर है। और 8 का ऑप्शन देखें तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम। और 9वां नंबर क्वेश्चन जस्ट आपके समक्ष मैं रख रहा हूं। दिया हुआ है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, दिया है 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इससे पहले भी मैंने आपको बताया 15 के कंपार्टमेंटल में इस टाइप का क्वेश्चन कि 4:9 है। देख लीजिए ये भुजा का अनुपात दिया, पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का अनुपात जैसे ही पूछेगा तो इसका आप क्या कीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। तो स्क्वायर कर दीजिएगा तो हो जाएगा 4 चौका 16 अनुपात 81, यही आपका आंसर हो जाएगा। और क्षेत्रफल दिया रहे और आपका भुजा पूछे तो क्या कीजिएगा, इसका वर्गमूल कर दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन है और आपके समक्ष 10वां है कि 1/√3 किसके बराबर होता है। तो आपको पता होगा 1/√3 जो होता है tan 30 डिग्री का मान होता है। ऑप्शन देखें तो आपका ऑप्शन डी सही है, ठीक है। अब 11वां नंबर क्वेश्चन है ax² माइनस bx। 11वां नंबर है ax² माइनस bx, ठीक है, प्लस c दिया हुआ है। पूछ रहा है कि मूलों का योग क्या होगा। तो आपको पता होगा मूलों का योग का फॉर्मूला जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। तब देख लीजिए माइनस बी बट्टा ए जैसे ही होगा तो माइनस ऐसे ही लिख दीजिए, बी का मान माइनस बी है, ठीक है, ए का मान ए ही है, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बी बट्टा ए आ जाएगा आंसर। तो आपका आंसर हो गया अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योग बराबर बी बट्टा ए। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं और 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि sec² थीटा माइनस tan²। तो आपको पता होगा sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है किसी धातु के वलय का क्षेत्रफल। तो आपको पता होगा वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, वलय का क्षेत्रफल देख लीजिए, फॉर्मूला भी बहुत इंपोर्टेंट रहता है, इसीलिए आप याद निश्चित रूप से फॉर्मूला को भी याद रखें। तो वलय का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यही आपका क्या होगा, वलय के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा। चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में रख रहा हूं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु का निर्देशांक, इससे पहले भी मैं बताया हूं कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। 15 है, दिया हुआ है कि 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दिया है इक्वेशन दिया हुआ है कि 1 4x उसके बाद 5 उसके बाद दिया है 12, ये दिया हुआ है। इसका माध्य दे दिया है आपका, माध्य बराबर दिया है 7, ठीक है, माध्य दिया हुआ है 7, तो x का मान पूछ रहा है, मतलब ये जो x है इसका मान पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि माध्य बराबर, पता होगा कि प्रेक्षणों की योग, प्रेक्षणों की योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। तो देख लीजिए ये जो संख्या दिया है सबको जोड़ेंगे ऊपर में 1 + 4 + x + 5 + 12, ठीक है। और जितनी संख्या है 1 2 3 4 5, तो नीचे में लिख दीजिए 5। अब सबको जोड़िए, आइए माध्य जो दिया हुआ है 7 दिया है, तो बराबर में 7 इधर लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा। चलिए मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, क्या होगा 1 4 5 5 10 अब 12, 10 12 कितना होगा आपको पता होगा 22। तो ये हो गया x + 22, ठीक है, x + 22 हो गया, 22 बट्टा यहाँ 5 हो गया, इधर 7। अब जो इधर करेंगे तो 7 पंचे कितना होगा 35, 7 पंचे 35 हो जाएगा, सीधा कर लेता हूँ, x + 22 बराबर हो गया आपका 7 पंचे 35। अब देख लीजिए x बराबर 22 को राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में जाएगा, इसीलिए 35 - 22 घटाएंगे तो 5 में से 2 घटेगा 3, 3 में से 2 घटा 1, 13 आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब जो आपके समक्ष मैं रख रहा हूँ 16 नंबर क्वेश्चन
आप कॉपी और पेन खोल के अवश्य ही रखें, नोट कीजिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता। तो आपको पता होगा किसी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और संभव या निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। और प्रायिकता का मान जो होता है 0 से लेकर के 1 तक होता है, न 1 से बड़ा होगा और न ही 0 से छोटा, यानी ऋणात्मक में नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे हम आ रहे हैं। 17 नंबर दिया है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो आपको पता होगा किसी बाह्य बिंदु, 17 नंबर क्वेश्चन है, ये कोई वृत्त है और ये बाह्य बिंदु है, यहाँ से हमने स्पर्श रेखा खींचा। तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा जैसे ही खींचेंगे तो क्या होगा, दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होगा, समान होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब 18 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक दिया हो 0, मतलब डी का मान दिया हो 0, 18 नंबर में डी का मान 0 दिया हो, तो पूछ रहा है तब मूल क्या होगा। तो मूल क्या होगा, मूल बराबर होगा। जैसे ही मूल बराबर होता है तो क्या होता है, डी का मान 0 होता है, आपको पता होगा। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन है, और 19 नंबर है कि बिंदु दिया हुआ है 2,4, मैं इसे डिलीट कर देता हूं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 2,4 दिया हुआ, एक बिंदु दिया 2,4 और दूसरा बिंदु दिया हुआ है आपका 0,0, 0,0। इससे पूछ रहा है कि मध्य बिंदु, ठीक है, पूछ रहा है कि मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होगा। तो आपको पता होगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु बराबर आपको पता होगा x1 + x2/2 y1 + y2/2 होगा। तो देख लीजिए, ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये x2, ये हो गया आपका y2। तो x1 + x2/2 इधर y1 + y2, ठीक है, y2/2। देख लीजिए, मान बैठा दीजिए, x1 का मान हो गया 2 प्लस x2 का मान हो गया 0/2। अब यहाँ देख लीजिए, y1 का मान हो गया 4 + 0, ठीक है, y2 का मान है 0/2, तो यहाँ हो जाएगा 2/2, 4 में फिर 0 जोड़ेंगे तो 4/2 होगा, कटेगा, 2 × 2, फिर 2 × 2 4। अतः इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, इधर हो गया 1,2, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब 20वां नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष, और अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि 3 + 2√5, 3 + 2√5 क्या है, पूछ रहा है परिमेय संख्या या अपरिमेय है। तो यह जो संख्या है क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का क्योंकि अपरिमेय और परिमेय दोनों का यहाँ पर योग दिया हुआ है। तो देख लीजिए, जो योग जो है क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या आ रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या है, 20 का ये जो आंसर है अपरिमेय संख्या होगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर कोई मिस्टेक हुआ है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। और इन्हीं प्रश्नों के साथ अपनी कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।